हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख कीजिए, उसके साथ साथ आधुनिक विश्व में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में सवाल आता है कि आखिर समाजशास्त्र की प्रकृति है क्या। सवाल क्या उठता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति है क्या। ठीक है। तो देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति का अर्थ होता है समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। क्योंकि देखिए, कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति को आप बताइए कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र विज्ञान है कि क्या है। ठीक है। तो कोई पूछेगा आपको कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो आपको बताना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, उसके बारे में बताना ही समाजशास्त्र की प्रकृति कहलाती है। ठीक है। देखिए, कहा गया कि समाजशास्त्र की प्रकृति, सबसे पहले आपको टॉपिक देना है समाजशास्त्र की प्रकृति। कहा गया कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के विवाद जारी है। समाजशास्त्र की क्या प्रकृति है उसको लेकर के आज भी विवाद जो है ना, वो जारी है। कुछ समाजशास्त्री के अनुसार यह एक विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि यह क्या है, एक विज्ञान है, जबकि अन्य इसका दावा जो है ना दृढ़ता से खंडन करते हैं। मीन्स कुछ विद्वान जो है इसका खंडन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, और कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ठीक है। तो आखिर बातें क्या है, क्या ये सचमुच का एक विज्ञान है कि ये विज्ञान नहीं है ना। यही चीज को जानना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र की प्रकृति कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति का, किसका, समाजशास्त्र की प्रकृति का, तो दोस्तों समाजशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन कौन सा विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है, ये कोई साइंस नहीं है ना। ये क्या है, समाज का विज्ञान होता है। क्या, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र जो है ना वो समाज का विज्ञान होता है, वो विज्ञान साइंस नहीं है, समाज का विज्ञान है। ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र के समाज का विज्ञान कहा है। ठीक है। मिस कहा जाता है कि समाजशास्त्र का जनक जो है किसको माना जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। और इन्होंने जो है ना समाजशास्त्र को क्या कहा है, समाज का विज्ञान कहा है। किन्होंने, समाजशास्त्र के जनक ने। ठीक है। इन्होंने सदैव ही समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना और इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी। मीन्स कहा जाता है कि इन्होंने हमेशा कहा कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, और इसको जो है हमेशा विज्ञानों की रानी की संज्ञा दिया, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ साइंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ साइंसेस कहा जाता है। ठीक है। कोई पूछेगा कि विज्ञानों की रानी किसको कहा जाता है, समाजशास्त्र को। किसको, समाजशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बातें आती है कि विद्वानों के द्वारा दिए गए समाजशास्त्र की परिभाषा, कि आखिर विद्वानों ने समाजशास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं बताया है। ठीक है। तो देखिए, वर्ड के अनुसार वर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। देखिए, ये इसने भी कहा है कि क्या कहा है, कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। ठीक है। फिर गिडिंग्स के अनुसार गिडिंग्स ने क्या कहा है, तो गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन समाज का विज्ञान है। ये किसका, समाज का विज्ञान है। उसके बाद ऑडम के अनुसार इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। मीन्स इन्होंने भी कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान होता है जो हम लोग को समाज के बारे में बताता है। किसके बारे में, समाज के बारे में बताता है, उसी को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि वैसा विज्ञान जिससे हमें समाज के बारे में पता चलता है, उसी को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे आता है मैकाइवर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। ठीक है। और इन्होंने जो है ना समाजशास्त्र को क्या माना है, सामाजिक संबंधों का जाल माना है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बात आता है समाजशास्त्र का महत्व। क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने जान गया कि समाजशास्त्र जो है ना कोई विज्ञान नहीं है, ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, समाज का विज्ञान होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समाजशास्त्र की प्रकृति को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे बातें आती है
कि समाजशास्त्र के महत्व के बारे में बताइए। किसके बारे में? समाजशास्त्र के महत्व, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, कहा जाता है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र विज्ञान के सभी देशों के लिए दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि अगर मनुष्य की बात करें तो ये एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या रहता है? समाज में ही रहता है ना। यह समाज में रहता है। कहाँ पे? समाज में रहता है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति और समाज के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समाजशास्त्र का जो अध्ययन है ना, वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा जाता है कि आधुनिक युग में समाजशास्त्र का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज में मानवों का कल्याण हो सके। और अभी के युग में समाजशास्त्र का प्रयोग जो है इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज में जो है ना मानवों का, मनुष्यों का जो है ना कल्याण हो सके। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें समाज की संरचना, उसके स्वरूप और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो समाज की संरचना पता चलता है, उसके स्वरूप और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? समाजशास्त्र के अध्ययन से। कहा जाता है कि इसके अध्ययन से हम समाज की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। किसके अध्ययन से? समाजशास्त्र के अध्ययन से जो है ना हम समाज की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। और समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन का काफी महत्व है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है हमारे समाज के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि समाजशास्त्र के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, में समाजशास्त्र का क्या महत्व है उसको हम लोग जो है निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा गया कि समाजशास्त्र के अध्ययन से हम समाज के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से हम समाज के हर एक पहलुओं के बारे में समझ सकते हैं, जैसा कि सामाजिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, हमारा संस्कृति कैसा है, हमारा आर्थिक विकास कैसा है, राजनीति कैसा है, समाज के विभिन्न वर्ग कैसा है, हर चीज़ के बारे में जो है हम लोग समाजशास्त्र के अध्ययन से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा कहा गया है कि इससे समाज की समस्याओं को समझ सकते हैं। इससे जो है ना हम लोग क्या समझ सकते हैं कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। उसके साथ साथ उन्हें हल करने के उपाय भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। किससे? समाज शास्त्र से। ठीक है, कहा जाता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से हम समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। किससे? समाजशास्त्र का अध्ययन। अगर हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इससे जो है ना हम अपने समाज का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में जो है ना समाज के बारे में ही बताया जाता है। कहा जाता है कि हम समाजशास्त्र को महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं। हम जो है समाजशास्त्र के महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को भी देख सकते हैं जो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, पहला है वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, कहा जाता है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जो स्वयं को किसी विशेष समाज के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है। ठीक है, जो स्वयं को क्या करता है, मतलब एक ही समाज के अध्ययन तक हम लोग को सीमित नहीं रखता है ना। इसके द्वारा हम लोग विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न समाजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह ज्ञान जो है ना पूरे मानव समाज को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान क्या करता है? पूरे मानव समाज को समझने में मदद करता है। कहा जाता है कि इस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन में विशेष महत्व है, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को समझने में योगदान देता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन से हम जो है ना संपूर्ण मानव समाज को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा कहा कि अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाने में सहायक। अगर हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इससे क्या कर सकते हैं? हम लोग अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। देखिए कहा गया है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह हमारे समाज के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है, बल्कि यह हमें विश्व के विभिन्न समाजों से भी परिचित कराता है। हमें समाजशास्त्र हम लोगों को क्या कराता है? विश्व के प्रत्येक समाज से परिचित कराता है और प्रत्येक समाज के बारे में बताता है कि आखिर विश्व में कैसा समाज है और किस समाज में किस प्रकार के आर्थिक है, किस प्रकार के सामाजिक क्रियाएं चल रही है। ठीक है, देखिए तीसरा इसका
महत्व है कि नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने में सहायक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी समाज में जाते हैं तो आखिर वहाँ का अनुकूल कैसे होइएगा। ठीक है, आप समाजशास्त्र के बारे में जानकारी रखिएगा तब तो, आप समाज के बारे में जानकारी रखिएगा तब तो वही कहा गया है कि समाजशास्त्र बदलती परिस्थितियों के लिए व्यक्ति के अनुकूल ही सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है, बदलती परिस्थितियों के लिए व्यक्ति के अनुकूल ही सुविधा प्रदान करता है। में जैसा व्यक्ति का अनुकूल होता है उसी के अनुसार से समाजशास्त्र क्या करता है, उसको बदलता है। ठीक है, कहा गया है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान से व्यक्ति को खुद को और दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलता है। ठीक है, मैं समाजशास्त्रीय ज्ञान से क्या होता है, व्यक्ति जो है खुद को और दूसरों को जो है ना बेहतर ढंग से समझ पाता है। ठीक है, आगे कहा गया कि विभिन्न समूहों और समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की सहायता से व्यक्ति बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल पाता है। ठीक है, मैं कहा गया ना कि अगर हम लोग समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलते हुए समाज के अनुसार से हम लोग अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह जानकारी एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करता है, जिससे अभाव में व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं कहा गया ना कि इस प्रकार से जो है ये सारी जानकारी जो है ना व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल में ढलने का प्रयास करता है। ठीक है, ढालने का प्रयास करता है कि आप कैसे एक नई परिस्थिति में रह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका महत्व है परंपराओं के अध्ययन में सहायता मिलना। ठीक है, इससे जो है हम लोग समाजशास्त्र के बारे में अगर जानते हैं तो समाज के बारे में भी तो जानेंगे, और समाज के बारे में जानेंगे तो समाज के परंपरा के बारे में भी जानेंगे। तो वही कहा गया कि इससे जो है हम लोग परंपरा के अध्ययन में सहायता मिलता है हम लोगों को। ठीक है, कहा गया है कि किसी भी काल की सामाजिक बनावट और व्यवस्था विभिन्न नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। अगर हम लोग किसी भी काल की बात करें तो किसी भी काल की सामाजिक बनावट जो है ना उसकी विभिन्न नियम और परंपराओं पर आधारित होती है। ठीक है, और ये नियम और परंपराएं जो है ना व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और ये नियम और परंपराएं का जो है व्यक्ति के व्यवहार में एक बड़ा योगदान होता है, जिसके आधार पर समाज में एक दूसरे व्यक्ति के बीच विचार का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक समाज में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ परंपराएं होती है, कुछ नियम होती है जो हम परंपराओं को मानते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया यहाँ पे। ठीक है, कहा जाता है कि यह नियम परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा योगदान होता है, जिसके आधार पे समाज में एक दूसरे व्यक्ति को विचार का आदान प्रदान होता है। ठीक है, फिर कहा गया है किसी विशेष समाज के सामाजिक संगठन को समझने के लिए वहां पर प्रचलित रीति रिवाज और अन्य विभिन्न प्रकार के परंपराओं को ठीक से जानना आवश्यक है। कहा गया है कि मान लीजिए अगर आप कोई समाज में रहना चाहते हैं तो वहाँ के नियम और कानून को आपको जानना पड़ेगा, उसके साथ साथ वहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं को ठीक से जानना होगा, तभी आप वहाँ पे अनुकूल हो सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे अनुकूल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का विशेष महत्व है। इस प्रकार से समाजशास्त्र क्या क्या है, विशेष महत्व है, क्योंकि यह सामाजिक परंपराओं का अध्ययन कराता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बच गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।